नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य अलंकरण 2020 में शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान किसे प्रदान किया गया था? इसका उत्तर है रूपराय नेताम को। शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान आदिवासी अथवा पिछड़ा वर्ग को प्रदान किया जाता है। इस वर्ष 2020 का राज्य अलंकरण सम्मान के अंतर्गत शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान पाने वाले रूपराय नेताम थे। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के अंतर्गत सांकरा में। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के अंतर्गत सांकरा में बनाया जा रहा है। शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है नया रायपुर में। शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक संग्रहालय नया रायपुर में बनाया जा रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न था, यूनिसेफ ने छत्तीसगढ़ के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे घोषित किया है? इसका आंसर है अनुज शर्मा को। जैतूसाव मठ कहाँ स्थित है? यह स्थित है रायपुर के पुरानी बस्ती में। हमारा दूसरा प्रश्न है, नवाचार सूचकांक में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? नवाचार सूचकांक में छत्तीसगढ़ का 16वां स्थान है। इसमें प्रथम स्थान पर कर्नाटक राज्य, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा तमिलनाडु है, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ इसमें 16वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी कब से कब तक है? इसका आंसर है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक सेवा का विकास करना तथा राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना है। यह लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 5 वर्षों के लिए है। हमारा दूसरा प्रश्न था, वन स्टेट वन गेम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य से किस खेल का चयन किया गया है? इसका उत्तर है तीरंदाजी। वन स्टेट वन गेम के तहत छत्तीसगढ़ से तीरंदाजी खेल का चयन किया गया है। राज्य का न्यायपालिका प्रमुख कौन होता है? इसका उत्तर है मुख्य न्यायाधीश। राज्य का न्यायपालिका प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है। हमारा दूसरा प्रश्न था, छत्तीसगढ़ से किसे पद्मश्री सम्मान 2021 प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है राधेश्याम बारले को। पंथी नृत्य के कलाकार राधेश्याम बारले को पद्मश्री 2021 प्रदान किया गया है। वे दुर्ग पाटन ग्राम खोला के निवासी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में किसे खेती का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है लाख को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाख को खेती का दर्जा दिया गया है। अब लाख को भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। हमारा दूसरा प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 7वां। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट वर्तमान 2020 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्थान 7वां है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 ऑल ओवर रैंकिंग में छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर है। सन 2019 की स्थिति में छत्तीसगढ़ 10वें नंबर पर था। इसमें क्रमशः पहले स्थान पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर हाईकोर्ट भवन में तिरंगा किसके नेतृत्व में फहराया गया था? इसका आंसर है ठाकुर रामकृष्ण सिंह के नेतृत्व में। नागपुर हाईकोर्ट भवन में तिरंगा झंडा 9 अगस्त 1942 को ठाकुर रामकृष्ण सिंह के नेतृत्व में फहराया गया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। छत्तीसगढ़ में सन 1945 में भूदान आंदोलन व सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। राज्य के किस अभयारण्य में बटरफ्लाई गार्डन का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है भोरमदेव अभयारण्य कबीरधाम जिला में। राज्य के भोरमदेव अभयारण्य में जल्द ही रंग बिरंगी तितलियों के अलग से रहवास बनाया जाएगा। अभयारण्य में बटरफ्लाई गार्डन बनाने का प्रस्ताव अधिकारियों ने CCF वाइल्ड लाइफ को दे दिया है। अब अरण्य भवन के अधिकारियों की स्वीकृति मिलने के बाद
अभ्यारण्य में बटरफ्लाई गार्डन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। बटरफ्लाई गार्डन में फूलों के ऐसे पौधे भी लगाए जाएंगे जिनकी ओर तितलियां आकर्षित होकर गार्डन में पहुंचे। आपको बता दें कि राज्य में वर्तमान में 50 से अधिक प्रकार के प्रजातियों की तितलियां पाई जाती है। हमारा दूसरा प्रश्न था, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी किस पाट में स्थित है? इसका आंसर है सामरी पाट में। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा बलरामपुर जिला के सामरी पाट के अंतर्गत स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 1225 मीटर है। छत्तीसगढ़ का पहला मेगा फूड पार्क धमतरी जिला के बागोद में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला मेगा फूड पार्क धमतरी जिला के कुरुद ब्लॉक के अंतर्गत बगौद बंजारी में बनाया गया है। इसका शिलान्यास 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा किया गया था। इसे 45 करोड़ की लागत से लगभग 69 हेक्टेयर में तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय रायपुर में स्थित है। हमारा दूसरा प्रश्न था, आकर्षी कश्यप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है बैडमिंटन। आकर्षी कश्यप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। इसके साथ साथ आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी भी बता दें। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2020 के तहत आकर्षी कश्यप को खेल के क्षेत्र में गुंडाधुर सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, देश के शीर्ष वनावरण वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है तीसरा। देश के शीर्ष वनावरण वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। इसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर 55,611 वर्ग किलोमीटर के साथ छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? इसका आंसर है 991। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का लिंगानुपात 943 है। हमारा दूसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 20 जनवरी 1987 में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जनवरी 1987 में की गई थी। यह प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। हमारा तीसरा प्रश्न है, देश के लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है चौथा। देश के 28 राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पर केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है। वहीं इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने पर छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? इसका आंसर है बेमेतरा जिला। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला को स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, गार्बेज फ्री सिटी की स्टार रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ के कौन से शहर ने प्राप्त किया है? इसका आंसर है अंबिकापुर। गार्बेज फ्री सिटी की स्टार रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर ने प्राप्त किया है। अंबिकापुर को केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा 5 स्टार रैंकिंग प्रदान किया गया है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जशपुर जिला के कुनकुरी में। जशपुर जिले के कुनकुरी में स्थित रोजरी के महारानी महागिरजाघर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च माना जाता है। यहाँ एक साथ 10,000 लोग खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं। जर्मन वास्तुकला पर आधारित इस महागिरजाघर की खासियत यह है कि यह लोहे की एक बीम पर ही टिका है। इस चर्च की सुंदरता और भव्यता को देखने लाखों पर्यटक यहाँ हर साल पहुँचते हैं। इस महागिरजाघर के संस्थापक बिशप स्तानिस्लास तिग्गा थे। इस महागिरजाघर का निर्माण 1962 में शुरू हुआ था और 1979 को पूर्ण हुआ और सन 1982 में
इस महागिरजाघर का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि ईसाई धर्म मानने वाले सबसे ज़्यादा आबादी जशपुर ज़िले में ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई धर्म छत्तीसगढ़ में 0.019% है। हमारा दूसरा प्रश्न था, छत्तीसगढ़ के पहले राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है, छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यह बीजापुर जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। राज्य सरकार द्वारा 2009 से यहाँ टाइगर रिजर्व लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इसका आंसर है अजय कुमार सिंह। छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अजय कुमार सिंह थे और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त हैं ठाकुर राम सिंह। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर है जामुल दुर्ग में। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना दुर्ग जिले के जामुल में एसीसी एसोसिएट सीमेंट कंपनी स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना सन 1965 में की गई थी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सीमेंट कारखाना बलौदाबाजार में स्थित है। इन्हीं कारखानों के वजह से बलौदाबाजार जिले में भूमिगत जल संकट पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है 1 जनवरी 2020 को। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 1 जनवरी 2020 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने, गंभीर तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। राज्य द्वारा गठित संस्कृति परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राज्य द्वारा गठित संस्कृति परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल हैं। इस परिषद को गठन करने का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति को सहेजने एवं संस्कृति विभाग की समस्त इकाइयों को एकरूप करने के लिए किया गया है। पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है बेमेतरा जिला में। पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन बेमेतरा जिला के नवागढ़ विकासखंड के अंतर्गत नगधा गांव में आयोजित किया गया था। इस पक्षी महोत्सव का नाम गिधवा परसदा पक्षी विहार महोत्सव था। हमारा दूसरा प्रश्न है, अरपा की सहायक नदी का क्या नाम है? इसका आंसर है खारंग। अरपा की सहायक नदी खारंग है। इस नदी पर 1920 में खूटाघाट बांध यानी कि संजय गांधी परियोजना बनाया गया है। अब इसके साथ साथ हम अरपा नदी के बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। अरपा नदी का उद्गम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले खोडरी खोंगसरा पहाड़ी से हुआ है। इसका विसर्जन मनिक चौरा के निकट शिवनाथ नदी में होता है। इस नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। इस नदी में बिलासपुर कोटा के समीप भैंसाझार परियोजना बनाया गया है। अरपा नदी की प्रमुख सहायक नदी खारंग है और इसी खारंग नदी में खूटाघाट बांध यानी कि संजय गांधी परियोजना बनाया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, बिलासपुर के चकरबेड़ा से किस काल के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है सातवाहन काल के। बिलासपुर के चकरबेड़ा से सातवाहन काल के रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया था? इसका आंसर है कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने। रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में अपने कार्यकाल 1045 से 1065 ईस्वी के मध्य कराया था। इसके साथ साथ रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की थी और इसी को तुमान के स्थान पर
रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मैकल श्रेणी किस पर्वत का हिस्सा है? इसका आंसर है सतपुड़ा पर्वत। छत्तीसगढ़ का मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। इस श्रेणी का विस्तार राजनांदगांव जिला, कवर्धा, गौरेला पेंड्रा मरवाही के कुछ हिस्सों तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ कबीरधाम जिले में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 1176 मीटर है। इस मैकल श्रेणी के कारण कबीरधाम जिला वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस पर्वत श्रेणी का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है अबूझमाड़ को। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। इसका विस्तार नारायणपुर और बीजापुर जिले में है। यहाँ सर्वोच्च किस्म के सागौन वन पाए जाते हैं। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर है मछली उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति किसानों की आय दुगनी करने हेतु एक कार्यक्रम के रूप में मछली तथा समुद्री उत्पादों को पकड़ने के कार्य को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का एक अंग है। इसका संबंध मत्स्य पालन उद्योग में तीव्र विकास से है। भारत में इस क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना से हुई थी, जो कि वर्ष 1985 से वर्ष 1990 के बीच कार्यान्वित की गई थी। इस दौरान सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी को स्पॉन्सर्ड किया था। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में सरकार ने कृषि तालाबों का विकास शुरू कर दिया है, जहां मत्स्य पालन किया जा रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है? इसका आंसर है 94.66%। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.909 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.807 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कि कुल जल क्षेत्र का 94.66% है। नील क्रांति योजना के तहत राज्य में मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत मत्स्य पालन से जुड़ने वाले सामान्य हितग्राहियों को 40% एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को 60% अनुदान दिया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, बस्तर दशहरा में काछिन गादी का क्या अर्थ है? इसका आंसर है काछिन देवी को गद्दी प्रदान करना। यह आश्विन अमावस्या की अवसर पर किया जाता है। यह बस्तर दशहरा की प्रथम रस्म है। इस दौरान काछिन देवी की पूजा की जाती है और साथ ही उन्हें गद्दी प्रदान करने की रस्म निभाई जाती है। इसमें महरा कन्या संगवाहिका होती है। काछिन देवी की गद्दी कांटेदार होती है और इसी कांटेदार झूले की गद्दी पर काछिन देवी विराजित होती हैं। इस रस्म का प्रथम कार्यक्रम पाट यात्रा का होता है। यह दशहरा पूरे धूमधाम से 75 दिनों तक आयोजित होता है। बस्तर दशहरा की शुरुआत 1408 ईस्वी में बस्तर के काकतीय चालुक्य राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में हुई थी। वहीं बस्तर दशहरा में काछिन गादी की रस्म महाराजा दलपत देव के शासनकाल में प्रारंभ मानी जाती है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है रायपुर जिले के बेमता सरोरा में। रायपुर जिले के बेमता सरोरा में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का शुभारंभ केंद्रीय खाद्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया। यह फूड पार्क लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए रायपुर जिले में मेगा फूड पार्क की मंजूरी दी है। इसे मेसर्स इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मेसर्स इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को 63.8 एकड़ भूमि में 145 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से स्थापित किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चालू वित्त वर्ष 2021 के दौरान
कितने मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है 16,71,700 मानक बोरा। राज्य में चालू वित्त वर्ष 2021 के दौरान 16,71,700 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना भी याद रखें। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रारंभ 5 अगस्त 2020 को हुआ था। इसके तहत राज्य के 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में तेंदुपत्ता संग्रहण दर को 25 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, दरिमा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राज्य सरकार द्वारा इस एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर है दरिमा हवाई अड्डा सरगुजा जिले के अंबिकापुर से करीब 12 किलोमीटर दूर दरिमा में स्थित है। इसका नामकरण हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मां महामाया हवाई अड्डा रखा गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक की ओर से अभी इस हवाई अड्डे को 2C कैटेगरी का लाइसेंस मिला हुआ है। ऐसे में सरकार इसके लिए 3C लाइसेंस हासिल करने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 44 करोड़ रुपए की लागत से अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया है।